आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग एक लेक्चर से ये स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों का बेसिक मैथ्स के नाम से होगा, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो भी थोड़ा बहुत ही मैंने बताया था, बट इसमें मैं ढंग से थोड़ा सा बता देता हूँ और हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इनमें टॉपिक्स लिख रखा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो बेसिक मैथ्स 1 होने वाला है वो क्लास 7 to 10th स्टूडेंट्स कोई भी पढ़ सकते हैं, और जो बेसिक मैथ्स 2 होगा, क्या ध्यान से सुनो, जो बेसिक मैथ्स 2 होगा वो 8 के बाद वाले बच्चे ना पढ़ें तो बेटर है। वो जब 9th में जाए तो ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर करेगा उनके लिए काम। और तो अभी हम लोग बेसिक मैथ्स 1 ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। मैंने सोचा थोड़ा सा टॉपिक्स बता दूं कि आप लोग थोड़ा सा परेशान ना हो कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं भैया, कि कुछ अंदाज़ा लग नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है। ये मेरे लिए भी फ़ायदा होगा कि जब चैप्टर ख़त्म हो गया तो मैं ऐसे टिक करूँगा। अब ये जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो आपके फाउंडेशन बुक्स से होंगे। इसके अलावा मैं कोई भी बुक यूज़ नहीं करूँगा। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेना होगा तो मैं आपके इधर उधर के बुक से ले लूँगा, बट मेनली ये जो होंगे वो फाउंडेशन बुक से होंगे। और ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको कि आप ये सारे चैप्टर्स, मतलब और भी हैं, ये सारे चैप्टर्स आप उस बुक से कर सको। अब मैंने कुछ टॉपिक्स लिखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। आप लोग सोच रहे हो कि नंबर सिस्टम में क्या है, ये तो छोटा सा टॉपिक है, बट आपको मैं बता दूं कि ये नंबर सिस्टम ना, अगर चाहो तो आप पूरा मैथ्स पढ़ जाओगे 10th तक, फिर भी खत्म नहीं होगा। अब दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस एंड स्पेशल प्रोडक्ट। इसमें क्या आएगा, आपका थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स वगैरह आएंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स वगैरह आएंगे, और बाकी आएंगे तो देखो खुद। तो मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिख रखा है। जैसे हम लोग का जब बेसिक मैथ्स 2 स्टार्ट होगा ना, तो उसमें नंबर सिस्टम 2 करके एक चैप्टर आएगा, तो उसमें इसमें जो पढ़ोगे इससे हाई लेवल का थोड़ा सा उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का तीसरा चैप्टर आएगा रेशियो। उसका भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 तो शायद इसी में पढ़ा दूंगा मैं। हाँ, यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे रेशियो एंड वेरिएशन। ये हो गया पार्ट 2 आपका। उसके बाद हम लोग का आएगा इंडिसेज। इंडिसेज में क्या आएगा, वो एक्सपोनेंट वगैरह नहीं होता है कि ए पावर एक्स कर दिया ऐसे कुछ, तो ये सब टाइप का आएगा। उसके बाद आएगा इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें क्या होगा वो देखना। फिर अब यहाँ तक क्या है कि आपका 7th के बुक में इतना दिया हुआ है। आप एक बार ट्राई करना कि आप अपने मैथ्स का 7th का बुक उठाना, एनसीईआरटी जो पढ़े हो उसमें देखना क्या ये टॉपिक्स हैं। अगर होंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 7th में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। तो अब हम लोग आते हैं जो 8th के बुक में होगा, मतलब कि जो फाउंडेशन बुक में जो 8th क्लासेस में है वो। तो हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। इंडिसेस का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 देखो 7th में पढ़ाया है, पार्ट 2 8 में पढ़ाया मैं। उसके बाद पॉलिनोमियल्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर आएगा हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का पार्ट 2 जो मैंने पहले बता रखा है। उसके बाद आएगा इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर आई डोंट थिंक सो कि आपके बुक में कहीं भी होगा, आपके 8th के बुक में। ये आपके शायद 9th या 10th में भी नहीं होगा ये, तो एक ये है। उसके बाद परसेंटेज आप लोग पढ़े ही होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े ही होंगे। इतना टॉपिक मैं आपको इस बेसिक मैथ्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको पूरे मैथ्स में, अभी ही नहीं, आप किसी भी क्लास में जाओ, 7th में रहो, 8th में रहो, 9th में रहो, 10th में रहो, 11th 12th कहीं भी जाओ, ये टॉपिक्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर आप कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन, तो वहाँ भी ये सब टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही खास होते हैं। तो अगर ये टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, मतलब इतने जो टॉपिक्स हैं ये आपके क्लियर हैं, तो आपको एक रिवीजन सीरीज मिल जाएगा और बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने के लिए। मतलब क्वेश्चन के जो लेवल होंगे ना, मतलब खतरनाक होंगे, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे और बेसिक से रहेंगे, फिर एडवांस तक जाएंगे। एक तो वो हो गया, अगर आपका क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट तो आपका रिवीजन हो जाएगा और प्लस में आपका अच्छा क्वेश्चंस मिल जाएगा। और एक भी मतलब ऐसा है ना कि आपको डाउट है इसमें से किसी में भी, तो जब आप ये देख के हटोगे ना, मतलब इस लेक्चर सीरीज को ख़त्म करके और उस टॉपिक को पढ़ के हटोगे, तो आई एम डैम श्योर कि
आप एक अलग लेवल पे जाओगे, मतलब उसमें कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। फिर जो होगा सो आप खुद देखोगे कि क्या हो रहा है। तो एक ईयर एसएसटी मैंने दिया, मतलब 2-3 बातें मैंने बता दिया इसके बारे में। उसके बाद एक दो और बात है कि अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ नोट्स बनाना, मतलब कि ढंग से लिख करके आपको नोट्स देना अगर पॉसिबल हुआ, तब तो मेरा नोट्स ही आपको मिल जाएगा। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब इन द केस अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इन बुक्स के पीडीएफ को ही आपके मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप ये बुक्स का पीडीएफ ही रख लो। और या फिर ऐसा करूँगा कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ्स डाल दूंगा। सिंगल सिंगल करके पीडीएफ्स रहेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, मतलब कि पूरे बुक्स देने से अलग। तो ये है कि अगर मैं नोट्स अगर पॉसिबल नहीं हुआ मेरे लिए बनाना, अगर मैंने आपको सिर्फ ऐसा हुआ कि समझा समझा के ही निकल गया और ढंग के नोट्स, मतलब नोट्स तो रहेंगे बट ढंग के नोट्स अगर नहीं मिले, तो मैं क्या करूँगा, आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ ही दे दूंगा, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। एक तो ये बात हुआ। दूसरा बात ये हुआ कि देखो मैंने भी नया कॉपी ले लिया है इस सीरीज के लिए, तो आप भी एक नया कॉपी ले लेना। मतलब अगर घर में पड़ा है तो ठीक है, वरना ले लेना तो ज़्यादा फ़ायदा है। नया का इन द सेंस कि सेपरेट कॉपी अगर रहेगा ना, तो जिस दिन मेरा ये पूरा सीरीज ख़त्म होगा उस दिन पूरा नोट्स आपके इसी कॉपी में आ जाएंगे, और जिस दिन आप चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे उस दिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो ये थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है कि भैया ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मतलब परेशानी है बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चों ने बोला ऐसा। तो मैं इनके सीरीज अलग से स्टार्ट कर दूंगा इसके ख़त्म होने के बाद। इसमें इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये यार एक अलग तरीके का ही है, इसको छोड़ ही देते हैं। मतलब इसको ख़त्म होने के बाद इसका मैं अलग से ही सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद कि भैया हम लोगों ने कॉपी भी बना लिया और हमको आपसे मतलब ट्राई भी करना है कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। अगर समझ में आने लगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब मेरा लेक्चर आ जाए उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो आप लोग अपना कॉपी प्लस पेन लेके मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ जाओगे और एंड वन गो में आप पूरा लेक्चर ख़त्म करोगे, समझने की कोशिश करोगे वन गो में। एंड सेकेंड टाइम आप लिखोगे भी और नोट्स भी बनाओगे और समझोगे भी। मतलब देखो क्या कह रहा हूँ कि वन गो में आप पूरा चैप्टर खत्म करोगे, मतलब लेक्चर जितना बड़ा होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का लेक्चर डालूंगा, उससे ज़्यादा का नहीं डाल सकता, मेरे साथ मजबूरी है। वन गो में आप चैप्टर ख़त्म करोगे, मतलब कि जो लेक्चर होगा, और सेकेंड टाइम में आप नोट्स बनाओगे, जो मैं लिखूंगा उसको लिखोगे। फर्स्ट टाइम मत कोशिश करना पॉज कर करके लिखने का, क्योंकि आपका रिदम टूटेगा, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होगे और समझ नहीं पाओगे ढंग से। तो ये रहा आपके पढ़ने का तरीका, और अगर ऐसे कर लिए ना तो बिलीव में मतलब इन टॉपिक्स में तो आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक की बात हो गई ख़त्म। अब हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और अभी स्टार्ट कर दूँ क्या, इंट्रो रख देते हैं इसको, लेक्चर वो नाम से रख देंगे इसको, क्या लेक्चर 0 रख देंगे इसको। तो सुनो आपका स्टार्ट हो जाएगा नंबर सिस्टम, टेंशन वाली बात नहीं है। तब तक अब थोड़ा सा चिल कर लो, उसके बाद तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।